राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे युगों के परिवर्तन के साथ मनुष्यों के लक्षण भी बदल जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना के बाद समय को 4 युगों में विभाजित किया: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। युगों का यह चक्र सतयुग से शुरू होता है और कलयुग के साथ समाप्त होता है। इसके बाद सतयुग फिर से शुरू होता है और ब्रह्मा की रचना के समय से लगातार चलता रहता है। वर्तमान अवधि इस कालखंड परिवर्तन का 23वां चक्र है। लिंग पुराण इन चारों युगों के बीच के अंतर को, हर युग के साथ मानवीय विशेषताओं में कैसे बदलाव आता है, इसका विस्तृत विवरण देता है। सतयुग चारों युगों में से पहला है। इस अवधि के दौरान सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता है: स्वार्थ का त्याग। सतयुग के लोग निस्वार्थ होते हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। वे बीमारियों से मुक्त होते हैं क्योंकि वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं। लोग दूसरों में दोष नहीं देखते, कभी दुखी नहीं होते और उनकी आंखों में आंसू नहीं निकलते। अहंकार या अन्य कोई बुराई नहीं होती और ये लोग सदैव प्रेम से रहते हैं। सतयुग के लोग फुर्तीले होते हैं और आलस्य को नहीं जानते। उनकी मुख्य विशेषताएं दुर्भावना, चुगली और ईर्ष्या का अभाव होती है। कोई भी खुद को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझता और हर कोई अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सभी वर्णों के लोग परब्रह्म परमात्मा सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान कर सकते हैं। उनका अधिकांश समय धार्मिक गतिविधियों, ईश्वर के नाम का जाप और उनकी सेवा पूजा में व्यतीत होता है। स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं होता और सभी को शिक्षा, शास्त्र और कला जैसे क्षेत्रों में समान अवसर मिलता है। पत्नियां अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती हैं, उनकी सेवा करती हैं और बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं। बुढ़ापे में उनकी खूब सेवा करते हैं। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करके लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस युग में मनुष्यों की लंबाई अधिक होती है और वे अपनी इच्छा अनुसार शरीर का त्याग कर सकते हैं। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है। सतयुग समाप्त होने के बाद त्रेता युग का आरंभ होता है। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्यों की अपेक्षा अपनी इंद्रियों पर कम संयम रख पाते हैं। स्वार्थ पनपने लगता है और लोग चुगली करने लगते हैं और ईर्ष्या की भावना भी जागृत होने लगती है। हालांकि ऐसे मनुष्यों की संख्या अभी भी काफी कम होती है। समाज वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होना शुरू हो जाता है। सतयुग की अपेक्षा धर्म का लोभ होने पर भी त्रेता युग की स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती हैं और पुरुष अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते। संतानें अभी भी अपने माता पिता की खूब सेवा करती हैं। त्रेता युग में मनुष्य की औसत आयु 10,000 वर्ष होती है। इस युग की अवधि 12,96,000 वर्ष होती है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगते हैं और स्वार्थी होने लगते हैं। भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए वे कई तरह के अधर्म करने लगते हैं और धर्म का त्याग कर देते हैं। जैसे जैसे इस युग आगे बढ़ता है, मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रसित होने लगते हैं। लोगों की पहचान धर्म से नहीं बल्कि जम से की जाती है। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय इत्यादि। सतयुग की तरह इस युग में शूद्रों को वेद पढ़ने या क्षत्रियों की तरह शस्त्र चलाने की अनुमति नहीं मिलती। समाज जातियों में बंट जाता है और लोगों को दूसरों के साथ साथ अपने से भी ईर्ष्या होने लगती है। द्वापर युग का मनुष्य स्त्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है। इंद्रियों पर संयम न रख पाने के कारण समाज में कई तरह के अधर्म होने लगते हैं। स्त्रियों की इज्जत के साथ खेला जाता है और संतान भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती। महाभारत युद्ध उदाहरण के लिए इसी युग में हुआ था, जिसकी जड़ें सत्ता के लोभ, भाइयों के बीच ईर्ष्या और स्त्री के अपमान में थीं। द्वापर युग में मनुष्य की औसत आयु 1,000 वर्ष हुआ करती थी और इस युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। कलयुग अंतिम युग है। लिंग पुराण बताता है कि जैसे जैसे युग बदलते हैं, मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और भोग विलास में लिप्त होता जाता है।
इसकी वजह से मनुष्य का शरीर कई तरह से रोगों से घिर जाता है और मनुष्य में काम, क्रोध और लोभ जैसे तामसिक गुण बढ़ने लगते हैं और वे क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाते हैं। इसी वजह से समय के साथ साथ मनुष्यों की लंबाई और आयु कम होने लगती है। कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा रह जाता है, जबकि सतयुग में 4, त्रेता युग में 3 और द्वापर युग में 2 पैरों पर था। धर्म के लोभ के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति में भी बदलाव होने लगता है, जैसे कष्ट, रोग और शारीरिक व्याधियां बढ़ती हैं। मनुष्य वेद शास्त्रों को त्याग देता है। कलयुग में मनुष्य मायावी, असूयावान और तपस्वियों का वध करने वाले होते हैं। इस युग में मनुष्य अधर्मी, आचार्यहीन, महाक्रोधी और अल्पबुद्धि के हो जाते हैं। सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करती और लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं। इसे पुराणों में भ्रूण हत्या कहते हैं। चोर प्रवृत्ति के लोग भोली भाली प्रजा पर शासन करते हैं। इस युग में लोग तप और यज्ञ के फल को बेच डालते हैं। कलयुग में स्त्री या पुरुष कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता है। स्त्रियों का सम्मान ना के बराबर रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ और स्वार्थ में वृद्धि के कारण हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती और उनका हाल नहीं पूछती हैं। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट रह जाती है। साथ ही पुरुषों की औसत आयु घटकर 70 से 80 वर्ष रह जाती है। पुराणों में कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। जब यह अवधि समाप्त होती है तब सृष्टि के एक नए चक्र का आरंभ होता है और सतयुग फिर से शुरू होता है। हालांकि कलयुग को सबसे श्रापित युग बताया गया है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कलयुग में सिर्फ एक दिन किया गया धर्म का काम सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह किए गए धर्म के बराबर होता है। इस कलयुग में हरि भगवान का नाम मात्र लेने से पुरुष को मुक्ति मिलती है। भक्तों, चारों युगों में सबसे प्रमुख अंतर क्या है, आपको पता है? चलिए जानते हैं। सतयुग में देवता और दानव दोनों अलग अलग लोक में रहते थे। फिर आया त्रेता युग में दानव और देवता दोनों एक ही लोक में रहते थे, जैसे प्रभु श्री राम और रावण। फिर आया द्वापर युग में देवता और दानव एक ही परिवार में रहते थे, जैसे युधिष्ठिर और दुर्योधन। फिर आया कलयुग में देवता और दानव एक ही शरीर में रहते हैं। तो भक्तों, ये थी हिंदू धर्म के 4 युगों, सतयुग युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की कहानी लिंग पुराण के अनुसार। तो भक्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे साथ बने रहें, मेरी और भी आगे वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।